हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आज जो मार्केट के ऊपर असर पड़ने वाला है वार का, तो वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हो, मार्केट अप हो चाहे मार्केट डाउन हो, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और आज हम देख भी सकते हैं कि हम लोग का पोर्टफोलियो अगर सुबह सुबह अगर देखूं तो मेरा पोर्टफोलियो पूरा लगभग 8% डाउन था। मतलब कोई एक स्टॉक का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पोर्टफोलियो लगभग 8% डाउन था। इनफैक्ट निफ्टी खुद का आपका 3-4% फॉल दिखा रहा था, सेंसेक्स आपका 7% डाउन दिखा रहा था। ये पूरा इंडेक्स का बात कर रहा हूँ। तो देखने में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि जिसने पुट लेकर रखा उसको तो बहुत फायदा हुआ, बट मार्केट खुलते खुलते आपका पूरा रिकवर कर गया। निफ्टी आपका अभी 1.8% के फॉल पर है। अच्छा खासा फॉल है, बहुत मतलब मामूली बात नहीं है कि इंडेक्स 1% फॉल कर जाए, 2% के आसपास, ठीक है। बट आपको जो 4-5% का फॉल दिख रहा था वो सारा रिकवर हो गया। अब कई लोगों ने यहाँ पे पुट लिया होगा, कॉल लिया होगा, मैं बोल रहा हूँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के पहले ही जो भी चीज़ होना था वो हो चुका था। मार्केट ओपन होने के बाद फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका कुछ फर्क पड़ा नहीं। वार हुआ चाहे वार न हुआ, आपका पोर्टफोलियो वैसा का वैसे रहा। अब मेरा पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो पहले लगभग 7% से डाउन था, अब वो रिकवर करके सिर्फ मेरे को 3% का फॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो अब जब पोर्टफोलियो नीचे गया था तभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर गया तभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर फोकस कर सकता हूँ जिनका कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक से काम कर रहा है। तो आज के दिन में मैंने भी क्या किया, जिन कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, उनको मैंने ऐड किया है और एवरेज डाउन में करते जा रहा हूँ। लेकिन मैं वही पैसा भी लगा रहा हूँ जितना मैं रिस्क लेके सकता हूँ। तो क्योंकि मार्केट जब डाउनफॉल में चलता है ना, तो एक बार में ऐसा नहीं कि आपका फिर से फटक से कल परसों रिकवर कर जाएगा, वो कुछ लंबे समय तक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो आपको सिर्फ उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है जो आप कुछ समय तक पेन लेके उसको होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, अभी आपके पोर्टफोलियो में भी और मेरे में भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो उसमें आपको 15-20%, किसी किसी में 30% का करेक्शन भी देखने के लिए मिला होगा। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है, जहाँ पे अपने अच्छे स्टॉक्स को एवरेज डाउन करो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स को एवरेज डाउन करना है। अगर बेकार स्टॉक्स को आप एवरेज करेंगे तो आपका प्राइस गिरते जाएगा और आपको और ज़्यादा लॉस होते जाएगा। तो मेरा जो रूल है कि किसी भी एक स्टॉक में 5% के ऊपर नहीं लगाना है, वो तो मैं फॉलो करता ही हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई कंपनी बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रही है बट सस्ता होने की वजह से, मतलब प्राइस गिरने की वजह से जिसका जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल हो गया है, उन सब स्टॉक्स को मैंने ऐड किया है। और आने वाले कुछ 1-2 दिनों में भी मैं धीरे धीरे करके उन स्टॉक्स को ऐड करते रहूँगा, क्योंकि मार्केट फॉल ही आपको ऐसा सिचुएशन देता है जहां अच्छी कंपनीज आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिलती है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, ये सारी कंपनीज इतना स्पीड से भागेगा कि आपको उनको खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो फोकस कीजिए कंपनीज के ऊपर, कॉल पुट में ध्यान मत दीजिए। और आपका अगर म्यूचुअल फंड है तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आज के दिन में अगर आपका एनएवी कटेगा तो वो सस्ते दाम पे कटेगा, जो कि आपके प्राइस को नीचे लाएगा, एवरेज डाउन कर देगा, जिसकी वजह से आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो नेट वार का कोई खास असर हम लोग के पोर्टफोलियो में पड़ता नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए हमको देखने के लिए मिलता है कि पोर्टफोलियो नीचे आ गया।